सब तशरीफ रखेंगे। इसी तरह मेरे जो वक्त कान पहुंचेंगे, हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने। तो आप सबकी जोरदार तालीम और पास्टर फैज को स्टेज पर दावत देंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब खुश हैं? उसी यीशु में सब खुश हैं? जी। खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं उसके रहम फजल ढेरों बरकत के लिए कि वो हमें दिन अता करता है और उस दिन में हमारी रहनुमाई, हिफाजत, निगहबानी करता है और हमें अबलीस के यानी कि शैतान के हर एक चाल से बचाता है। आमीन, आमीन, आमीन। आज हम बड़े ख़ास मौजू के ऊपर सीखने वाले हैं। भाई के ऊपर सीखेंगे कि भाई का भाई के साथ रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। हम बाज़ औक़ात देखते हैं एक माँ बाप की औलाद होती है, ज़हन फ़र्क है, उनके सोचे फ़र्क हैं। एक माँ बाप के बेटे होते हैं, बाप अपनी ज़िंदगी में चाहता है कि मेरे बेटे खुश रहें, मिलजुल कर रहें, एक जगह पर रहें, लेकिन सोच इंसान की बदल जाने से या सोच तब्दील हो जाने से इंसान में भाई भाई में दूरियां पैदा हो जाती हैं। क्या खुदा का कलाम हमें ये हुक्म देता है हम इस तरह से भाई भाई करें? आज हम सीखने वाले हैं, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को अपनी ज़िंदगी में लेंगे। अभी आप कहेंगे कि भाई अगर हम मत्ती रसूल की अंजील उसका 10वां बाब और 21वें आयत में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि भाई भाई का कत्ल करेगा, औलाद बेटा बाप के खिलाफ उठ खड़ा होगा। आप कहेंगे कि ये फिर क्यों है, ये क्यों है? आप ज़हन में आते हैं ना कि अगर बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, मसीह यीशु के मुंह के अल्फाज हैं कि भाई भाई का कत्ल करेगा, बेटा बाप के खिलाफ उठ खड़ा होगा, औलाद बाप के खिलाफ उठकर फैसले करना शुरू हो जाएगी, तो फिर भाई साहब बताइए ये क्या है? सवाल उठता है ज़हन में सवाल जन्म लेता है। लेकिन सीखेंगे कि ये बातें होंगी किन के लिए। आज की जो हमारी मरकज़ी आयत होगी ज़बूर 133, निकालिएगा मेरे साथ। बड़ी खूबसूरत बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत आयत है, बड़ा खूबसूरत खुदा का कलाम है। उसके बाद हम 10वीं आयत मत्ती की अंजील उसके 10वें बाब पर भी गौर करेंगे कि वो आयत जहाँ पर लिखा है कि भाई भाई का कत्ल करेगा, वो किन लोगों के लिए है। खुदा ने किन लोगों के लिए बाइबल मुकद्दस में ये आयत, ये कलाम मरकूम करवाया था, ये भी हम सीखेंगे। जी, निकाला किसी ने? चलिए, ज़बूर 133 उसकी पहली आयत। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। खुदा का कलाम क्या कहता है कि देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई जो है वो मिलकर रहें। भाई क्या रहें? मिल कर रहें, मिलजुल कर रहें, आपस में मिलजुल कर मेल मिलाप प्यार मोहब्बत से रहें। और अगर नहीं रहते तो ये पूरा ज़बूर पढ़िएगा, पढ़ते रहिए। ये उस बेश कीमत तेल की मानिद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, यानी उसके पिराहन की दामन तक पहुंचा, या हरमून की ओस की मानिद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है। जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है। और इस आयत को बड़े गौर से सुनना है, ये कि आयत क्या में क्या कहती है। जी, क्योंकि वही खुदावन ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। जी, कहाँ पर हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया? सयून के पहाड़ पर। सयून के पहाड़ पर। और किन को कह रहा है खुदावन के? क्या खुशी की बात है कि भाई बाहम क्या रहें? मिलकर रहें। और अगर भाई मिलकर रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, तो जिंदगी में
मोहब्बत है, ज़िंदगी में सरफराजी है, ज़िंदगी में इंसान की नजात है। हमारे ज़हन क्या कहते हैं? अगर आप मत्ती रसूल की अंजील उसका 5वां बाब पढ़ते हैं, मत्ती रसूल की अंजील उसका 5वां बाब, जी निकालिएगा मेरे साथ, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत को अगर आप पढ़ते हैं तो आप गौर कीजिए कि खुदा का कलाम हमें क्या कह रहा है। खुदा का कलाम हमसे क्या कलाम करता है। खुदा अगर आप ये बात समझें, अगर भाई भाई समझ जाए कि हमें अपने भाई के साथ किस तरह से रहना है, किस तरह से ज़िंदगी को बसर करना है, तो मैं कहता हूं कि भाई जो है वो भाई से नाराज़ ही नहीं होगा। जी पढ़िएगा 5वां बाब उसकी 21वीं आयत से शुरू कीजिएगा। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। वो किसकी सजा के लायक होगा? अदालत की सजा के लायक होगा। जो अपने भाई पर गुस्सा करता है, जो अपने भाई को बुरा भला कहता है, जो अपने भाई के खिलाफ अपनी जिंदगी में बुग़्ज़ रखता है, हसद रखता है या बुरे ख्यालात रखता है, खुदा का कलाम कहता है कि वो सदरे अदालत के लायक होगा। आगे पढ़िएगा और आगे पढ़िएगा। और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिशीन जहन्नुम की सजावार होगा। आतिशीन यानी कि आग के बीच में डाला जाएगा। जो अपने भाई को क्या कहेगा? पागल कहेगा या अहमक कहेगा। अहमक यानी कि कम अकल। हम अक्सर कह देते हैं ना घर में कि तुझे अकल ही नहीं है, तो तू पागल हो गया है, तुझे क्या हो गया? तो बाइबल क्या कहती है हमें? ये भाई के खिलाफ अल्फाज निकालने पर खुदा कह रहा है। गुनाह तो दूर है, भाई को मारना या ये सब कुछ करना वो एक अलग चीज है, वो दूर है। लेकिन ये दो अल्फाज ही अगर आप कह देते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि वो जहन्नम की आग में डाला जाएगा। इसका मतलब है कि खुदा चाहता है कि एक सलब से पैदा हुए बेटे आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। मैं उन्हें देखना चाहता हूं कि वो मोहब्बत से एक कबीले की सूरत अख्तियार करें, एक ख़ानदान की सूरत अख्तियार करें। और क्या ही खुशी की बात है कि भाई बहन क्या रहें? मिलकर रहें। ये हमने पढ़ा है, ये बड़ी खूबसूरत आयत है। क्या आज हमारे ख़ानदानों में ऐसा हो रहा है? देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अगर भाई, खुदावंद कह रहा है कि भाई मिलकर रहें, एक दूसरे से मोहब्बत से रहें, तो फिर हमने जो एक लफ्ज़ पकड़ा हुआ है कि भाई भाई का शरीक होता है, भाई भाई का दुश्मन होता है, भाई भाई के बीच में शरीका होता है, ये भी हमने कहाँ से सीखा है? क्या बाइबल हमें सिखाती है ऐसा? क्या बाइबल हमें तालीम देती है कि भाई भाई के दरमियान शरीका है? कभी भी नहीं कहती बाइबल, हमें नहीं कहती। बाइबल हमें सिखाती है। अगर आप इनसे अगली आयत को पढ़ते हैं 23वीं और 24वीं आयत को 5वें बाब की, तो खुदा का कलाम कहता है कि अगर तू शुक्रगुजारी कर रहा है, शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान रहा है, तो उसे वहीं पर छोड़ दे। तुझे याद आ गया है, पहले अपने भाई को जाके क्या कर, उसे मना, उसे अपने पास बुला। ये भाई भाई की मोहब्बत है। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा इंसाल की किताब, इंसाल की किताब उसका 18वां बाब, पहले 17वां बाब निकालिएगा। इंसाल की किताब उसका 17वां बाब और 17वीं आयत पर गौर कीजिएगा, सुनिएगा गौर से। 17वां बाब 17वां जिसे कहते हैं, उसकी 17वीं आयत, 17वीं आयत। दोस्त हर वक्त मोहब्बत दिखाता है। दोस्त क्या करता है?
दोस्त क्या करता है, हर वक्त मोहब्बत दिखाता है। अगर हमारे बेटे का या मेरा कोई दोस्त है तो वो मुझे हर वक्त मोहब्बत दिखाएगा कि मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो मुसीबत के दिन काम नहीं आएगा। मुसीबत के दिन काम नहीं आएगा। बाइबल क्या कहती है जी? और भाई मुसीबत के दिन के लिए पैदा हुआ है। भाई किसके लिए पैदा हुआ है? मुसीबत के दिन के लिए पैदा हुआ है। वो मुसीबत के दिन के लिए, जब हम पर मुसीबत परेशानी आती है तो भाई हमारे साथ खड़े होते हैं। देखा है कि नहीं देखा? कहते हैं ना कि ये खून की कशिश है, या भाई को जब चोट लगती है तो दूसरा भाई है उसे फील होता है कि मेरा भाई परेशानी में है, मेरा भाई मुसीबत में है, मेरा भाई दुख में है, मेरे भाई के ऊपर परेशानी आ गई है तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊं, मैं उसे हौसला दूंगा तो वो उस मुसीबत से निकल जाएगा। कैसी खूबसूरत बात है। हमने क्या समझा हुआ भाई को? हम कहते हैं शरीका भाई के साथ, हम कहते हैं कि भाई भाई का दुश्मन है। अगर आप ये सोचें कि भाई भाई का दुश्मन है तो खुदा इंसान को एक ही बेटा देता, एक ही बेटा देता ताकि दूसरा भाई उसका क्या दुश्मन ना बन जाए। दुश्मनी हम में कब होती है? भाई भाई का दुश्मन कब होता है? अब निकालिए मत्ती रसूल की अंजील उसका 10वां बाब 21वीं आयत जी। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 10वां बाब भाई को भाई कत्ल के लिए हवाला करेगा। भाई को भाई क्या करेगा? कत्ल के लिए क्या करेगा? हवाला करेगा। कत्ल के लिए हवाला करेगा जी। आगे, और बेटे को बाप, और बेटे को बाप करेगा जी। और बेटे अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर बेटे उनको मरवा डालेंगे। अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको क्या करेंगे? मरवा डालेंगे। ये बाइबल हमें सिखा रही है, बाइबल हमें बता रही है। लेकिन आज मुझे एक चीज़ बताइएगा, अगर किसी भाई ने अपने भाई का कत्ल किया है तो किस बिना पर किया है? रुपया पैसा जमीन जायदाद, मेराज को हासिल करने के लिए, बाप की जायदाद को हासिल करने के लिए, या अपनी जायदाद है उसे हासिल करने के लिए भाई भाई को मरवा देता है। और बाइबल क्या कहती है कि जो दौलत से मोहब्बत रखता है, जो सरदोस्त है, वो क्या है? वो क्या है? वो मलाऊन है, वो अबलीस है, जो दौलत से प्यार करता है। और जिसकी जिंदगी में सबसे बढ़कर दौलत है वो अपने भाई को मरवा भी सकता है, वो अपने भाई को कत्ल भी करवा सकता है, वो अपने भाई के खिलाफ भी उठ खड़ा हो सकता है, वो अपने भाई के खिलाफ गवाही भी दे सकता है, झूठी गवाही भी दे सकता है। कौन? जो दौलत से मोहब्बत रखता है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो है, आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक जो है, जिसने कुल कायनात को बनाया है, जिसने कुल कायनात को पैदा किया है, और ज़मीन पर बसने वाला हर इंसान जो है खुदा से मोहब्बत रखता है। और अगर वो खुदा से मोहब्बत रखता है तो उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत होनी चाहिए। और जिस ज़िंदगी में मोहब्बत होगी वहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वहाँ पर तफरीके नहीं होंगे, वहाँ पर बर्दाश्त होगी, वहाँ पर हम एक दूसरे की बर्दाश्त करेंगे। अगर भाई जुल्म भी कर रहे हैं तो उसके जुल्म को बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि ये मसीह की मोहब्बत हम में से जाहिर होती है। कत्ल वो करेंगे जिनमें मसीह की मोहब्बत नहीं होती, बुरा बोल वो बोलेंगे जिनमें मसीह की मोहब्बत नहीं होती, बुरा बोल वो बोलेंगे जो खुदा का खौफ नहीं रखते, भाई के खिलाफ बुरी सोचें वो रखेंगे जो मसीह का खौफ अपनी जिंदगी में, उसकी मोहब्बत को अपनी जिंदगी में नहीं रखते। आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा और आगे लेते जाइए। और मेरे नाम के बायस से
सब लोग तुमसे अदावत तुमसे रखेंगे। अदावत रखेंगे। सब लोग तुमसे क्या करेंगे? अदावत रखेंगे। किसके नाम की खातर? यीशु मसीह नासरी के नाम की खातर। ये कत्लो गारत उस वक्त होगी, और आप अक्सर देखते हैं कि माँ बाप के बरखिलाफ, अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से सुना है कि औलाद जो है उनके बरखिलाफ फैसले करेगी। कौन से फैसले करेगी? कभी माँ बाप के बरखिलाफ जाकर फैसले करते हुए लोगों को देखा? नहीं देखा? स्टेला ने साल आया, देखा मैंने भी देखा, बहुत सारी जिंदगियों को देखा है। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी औलाद इस तरह से और इस राह पर चले। औलाद कहती है कि बाप या माँ, तुम्हारा वक्त चला गया है, तुम्हारा वक्त कुछ और था, हमारा वक्त कुछ और है। हम पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं कि सही राह क्या है, सही खानदान कौन सा है, सही हमारे लिए चुनाव कौन सा है, और वो चुनाव हम करना चाहते हैं। और ये फैसले हुए देखे हैं मैंने। यही है कि हम माँ बाप के बरखिलाफ चले जाएंगे, यही फैसले हैं। बाप कहेगा बेटा शराब पीना अच्छी चीज़ नहीं है, ये हमें खुदा से दूर करती है। बेटा अपने भाई को मारेगा तो वो ये गुनाह है, ये बाइबल में गुनाह है, ये खुदा तुझे उस आग में डालेगा। बेटा कहता है मैं जानूं, मेरा काम जाने, बाप तुझे क्या पता। कहते कि नहीं कहते? अगर भाई भाई से मोहब्बत रखता है, इस्तिस्ना 15वां बाब निकालेगा, सुनिएगा। अगर आज आप हमारे ख़ानदानों में या हमारी कम्युनिटी में रुपए पैसे की वजह से लड़ाई झगड़े हैं, तो सुन लीजिए कि खुदा का कलाम हमसे क्या कहता है। इस्तिस्ना की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत पर गौर कीजिएगा, गौर से सुनिएगा जी। जो मुल्क खुदावन तेरे खुदा तुझको देता है, जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है, जिस मुल्क में खुदावन तेरा खुदा तुझे पैदा करता है, जिस मुल्क में खुदावन तेरा खुदा तेरी परवरिश करता है, तुझे उस मुल्क में रहने के लिए जगह देता है, खुदावन कह रहे कि उस मुल्क में तूने करना क्या है। गौर से सुनना है, गौर से सुनना आगे जी। अगर उसमें कहीं तेरे फाटकों के अंदर तेरे भाई में तेरे भाइयों में से कोई मुफलिस हो तो तू अपने उस मुफलिस भाई की तरफ से ना अपना दिल सख्त करना और ना अपनी मुट्ठी बंद कर लेना। ना अपनी मुट्ठी बंद कर लेना, ना अपने दिल को सख्त कर लेना, ना अपनी मुट्ठी बंद कर लेना। खुदावंद कह रहे हैं कि जिस इलाके में, जिस मुल्क में तू रह रहा है, और अगर तू दौलतमंद है, तेरे पास रुपया पैसा है, और तेरा भाई मुफलिस है, तेरा भाई गरीब है, गुर्बत में है, परेशानियों ने घेरा हुआ है, बेरोजगारी ने उसे घेरा हुआ है, और बेरोजगारी ने उसे घेर कर परेशान कर दिया है, इस हद तक कि वो अपने आप को गुलाम भी बनाना चाहता है। लेकिन तू अपने भाई के खिलाफ अपने दिल को सख्त मत कर लेना और अपनी मुट्ठी भी बंद मत कर लेना। कहते कि नहीं कहते? अक्सर मिसाल देते हैं, बहुत सारे खानदानों की मिसाल देते हैं कि भाई फलाने के भाई ने अपने भाई को कारोबार खोल के दिया और उसका कारोबार क्या हुआ, स्टैब्लिश हुआ, वो खुदा के जलाल में भरा, बरकत उसकी ज़िंदगी में आई। और ये किन किन ज़िंदगियों में होता है, किन लोगों की ज़िंदगी में होता है, ये किन लोगों ने अपना लिया है इस कलाम को, और वो लोग बढ़ रहे हैं, वो खुदा की बरकतों में बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे मसीही जो हैं वो आज अपने भाई को जो गरीब है उससे मिलना भी पसंद नहीं करते, उससे बोल चाल या उससे मेल जोल बढ़ाना नहीं चाहते। क्यों हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है? क्यों ऐसा हो रहा है? हमारी सोचें किस तरफ जा रही हैं, हमारे ख्यालात किस तरफ हमें लेके जा रहे हैं? क्योंकि खुदावंद खानदानों का खुदा है, खुदावंद भाई भाई को जुदा नहीं करना चाहता। इसीलिए तो जब काहीन ने हाबिल को मार दिया था,
खुदावंद ने कहा कि काइन तेरा भाई कहाँ पे है? उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। तो खुदावंद ने कहा कि उसका खून जो है वो ज़मीन से मुझे पुकार रहा है। और अगर आप इस 15वें बाब को पूरा पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि अगर तेरा भाई तेरे खिलाफ दुआ करे तो उसकी हेल्प मदद नहीं करेगा, दुआ करेगा तो वो तेरे खिलाफ गुनाह लिखा जाएगा। पढ़िएगा, थोड़ा सा और आगे पढ़िएगा। बल्कि उसकी एहतियाज रफा करने को बल्कि उसकी जो जरूरत है उसे रफा कर, दूर कर, उसकी जरूरत को पूरा कर जी, करने को जो चीज उसे दरकार हो उसके लिए तू जरूर फरादस्ती से उसे कर्ज देना, खुले दिल से, खुशी से कर्ज देना। और अगर आप आगे जाकर लिखेंगे अगर वो 7 सालों के अंदर अंदर नहीं दे सकता तो फिर तू मांगना नहीं है, उससे नहीं मांगना, छोड़ दे, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे और देने की कुदरत रखता हूँ। ये खुदा का कलाम हमसे कहता है, कह रहा है कि तू फराग दिली से यानी कि खुले दिल से अपने भाई की हेल्प कर, मदद कर। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा कर उससे, वो गरीब है तो उसे ताने देना शुरू कर दे, उस पर मुसीबत आई है तो उसे ऐसे ताने दे कि वो सुनकर ही परेशान, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो, हार्ट अटैक और वो दुनिया से रुखसत हो जाए। ऐसा नहीं करना जी। आगे, खबरदार रहना कि तेरे दिल में ये बुरा ख्याल ना गुजरने पाए, तेरे दिल में ये बुरा ख्याल ना गुजरने पाए, ये बुरा ख्याल आए भी ना। अगर आप मेरे अजीज़ों देखें कि खुदावंद हमें इस हद तक हुक्म दे रहा है तो फिर भाई भाई की मोहब्बत और भाई भाई में शरीका कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ये आज सोचें हमारी बन चुकी हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि ये छोटी सोच है। जो ये समझते हैं कि ये मेरे भाई के जो काम है उसी के फ़र्ज़ हैं, उसी की जिम्मेदारियां हैं, मैं तो अलग हूँ अपने घर से, मैं तो अलहदा हूँ अपने घर से। अगर खुदा का कलाम हमें से ये सिखाता है तो हमें सीखना चाहिए, खुदा के कलाम में बढ़ना चाहिए। हम अक्सर मैं जिस भी ख़ानदान में चले जाए ना, आप में जन्नत में कौन कौन जाना चाहता है? सब जाना चाहते हैं। कोई भी नहीं कहता कि मैं हमेशा की आग में जाना चाहती हूँ। सब यही कहते हैं कि मैं जन्नत में जाना चाहती हूँ, मैं फरदौस में जाना चाहती हूँ, मैं खुशी के घर में जाना चाहता हूँ, वहाँ पर जहाँ पर हमेशा की खुशियाँ हैं। लेकिन ज़मीन पर रहते हुए वो घर जो खुदा ने जन्नत बनाया हुआ है उसे हमने दोज़ख क्यों बना दिया है? उस घर को हमने क्यों लड़ाई झगड़े का घर बनाया हुआ है? उस घर को हमने क्यों फसाद का, हसद का, लड़ाई झगड़ों का घर बना के उसमें आग लगाई हुई है? उस घर में हमने क्यों आग लगाई हुई है? ऊपर हम जन्नत में जाना चाहते हैं सब। किसी भी कौम से पूछ ले वो कहेंगे हमने जन्नत में जाना है। घर के हालात देख लें फिर बताइए कि वो जन्नत में जाने के लायक है या नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि जमीन पर जो घर है, जमीन पर जो खानदान खुदा ने तैनात किया है, इस खानदान का तल्लक जो है ये आसमानी घर से जुड़ता है। ये हमारे आसमानी बाप के घर से उस यरूशलेम के साथ, उस नई यरूशलेम के साथ मिलता जुलता है। तो पर जब हम जमीन पर अपने खानदान का सही तौर पर बंदोबस्त नहीं कर सकते तो आसमान में दाखिल होंगे उस घर में? कभी भी दाखिल नहीं हो सकते जी। थोड़ा सा और आगे पढ़िएगा, इसके बाद हम हाईलाइट करेंगे जी। कि सातवां साल जो छुटकारे का साल है, सातवां साल जो छुटकारे का साल है, ये सातवां साल जैसा मैंने आपको बताया कि वो अगर नजदीक हो तो कर्ज देने से ना मत डरना, और अगर तू दे देता 7वें साल वो नहीं देता तो उससे ना मांग, उससे जिद मत कर, क्योंकि अगर उसके पास होता तो वो तुझे दे देता जी। आगे, और तेरे मुफलिस भाई की तरफ से तेरी नजर बद हो जाए और तू उसे कुछ ना दे, और जो तेरे खिलाफ खुदावंद से फरियाद करे और ये तेरे लिए गुनाह ठहरे। तो खुदावंद से तेरे खिलाफ दुआ करे, फरियाद करे तो खुदावंद देख तूने मेरे भाई दिया, उसे तो रुपया पैसा ज़्यादा बहुत कुछ दिया हुआ है, तो वो मेरे लिए क्या कर रहा है? मैं तो मुफलिस हूँ, मेरी मदद तो करे, मुझे एक
स्टैंड तो लेके दे, कारोबार तो मेरे लिए खड़ा करे, मेरे मुझे उस जगह पर खड़ा करे। तो वो अगर दुआ करेगा, फरियाद करेगा, तो वो तेरे लिए क्या होगी? गुनाह गिनी जाएगी। जी आगे। बल्कि तुझको उसे जरूर देना होगा, जरूर देना। और उसको देते वक्त तेरे दिल को बुरा भी ना लगे, बुरा भी ना लगे। इसलिए कि ऐसी बात के सबब से खुदावन तेरा खुदा तेरे सब कामों में और सब मामलों में जिनको तू अपने हाथ में लेगा तुझको बरकत बख्शेगा। तुझको बरकत बख्शेगा। अगर हम अपने भाई से मोहब्बत रखते हैं, तो अगर हमारा कारोबार अच्छा होगा, हम अपने भाई के कारोबार को स्टैब्लिश करेंगे, तो मेरा और आपका खुदावंद कह रहा है कि जिस कारोबार को तू हाथ लगाएगा वो कारोबार बाप बरकत होगा। मैं तुझे उसमें सरफराजी अता करूँगा, सरबुलंदी अता करूँगा, और तू उस कारोबार में क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, ब्लेसिंग पाता चला जाएगा। कैसी खूबसूरत बात है कि खुदावंद हमारे कामों को भी बरकत देगा, हमारी कमाई में बरकत डालेगा, अगर हम अपने मुफलिस भाई का ख्याल रखते हैं। मैं अक्सर ये सोचता हूं कि एक माँ बाप के बेटे होते हैं, एक माँ बाप के सलब से पैदा होते हैं, एक माँ का दूध पिया होता है, और वो अपने माँ बाप को उन्हें सिखाना चाहता है, लेकिन औलाद उन चीज़ों को सीखना नहीं चाहती। चले ये भी बात निकाले कि आप माँ बाप की बात नहीं मानते, खुदा के कलाम की बात तो माने कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है, खुदा का कलाम हमें क्या गाइड कर रहा है, खुदा का कलाम हमारी तरक्की के लिए क्या कह रहा है। हमें सीखना चाहिए। आज से जिन जिंदगियों में ये बात डली हुई ना, ज़हन नशीन हुई है कि भरा दा शरीका होंदा है, उन बात को निकाल दे जिंदगी से, उसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें। भाई कभी भी भाई को नहीं मारेगा, कभी भी नहीं ऐसा करेगा। लेकिन मैंने कहा कि कत्ल क्यों करते हैं? दौलत, जो दौलत से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, जो ज़र दोस्त होते हैं, जो अपने भाई से, अपने माँ बाप से, अपने बेटे बेटियों से, अपने यहाँ तक कि अपने जीवन साथी से भी ज़्यादा दौलत से मोहब्बत रखता है, खुदा उसकी ज़िंदगी में कभी भी अपनी बरकतों को नाज़िल नहीं करता। रुपया पैसा जायदाद जो है, ये आप देखें कि दुनिया के ऐसे करप्ट तरीन लोग हैं, उनके पास भी बहुत ज़्यादा है, उनके पास भी बहुत ज़्यादा रुपया पैसा है। लेकिन असल में खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या सिखाता है, ये हमने सीखना है। अगर मेरा भाई परेशानी में है, मुसीबत में है, दुख में है, अज़ियत में है, और मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे फ़राग दिली से खुशी के साथ उसकी हेल्प करनी है, उसकी मदद करनी है, ताकि वो उस मुसीबत से, परेशानी से, दुखों से निकल जाए। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे, ताकि मैं और आप जान जाएं कि हमने अपने भाई के साथ कैसा सलूक करना है, कैसी मोहब्बत रखनी है उसके साथ। आमीन आमीन। खुदा मुझे और आपको कसरत की बरकत दे, ताकि मैं और आप खुदा को जलाल में करते जाएं।